आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। सुंदरनगर की भाजपा मंडल ने आपात बैठक में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रूप सिंह ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मंडल ने पार्टी आलाकमान से भी रूप सिंह ठाकुर के निष्कासन की सिफारिश की है। मंडल भाजपा ने इस कदम से पार्टी की आंतरिक कलह सामने आ गई है। दरअसल नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड 11 के पुराना बाजार के उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा मंडल भाजपा ने रूप सिंह के सर फोड़ा है। उन पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध आजाद उम्मीदवार को उतारने का आरोप लगाया है। मंडल ने मंडल अध्यक्ष बैरागीराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में रूप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में पार्टी छोड़कर गए रूप सिंह ठाकुर की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा में वापसी हुई थी। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंडी से हमारे संवाददाता अंकुश सूद। अंकुश, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी जो है विधानसभा चुनाव में ठाकुर रूप सिंह को टिकट नहीं दिया था पार्टी ने, और उनकी जगह एक युवा उम्मीदवार राकेश जम्वाल को टिकट दे दिया था। और लोकसभा से ठीक पहले इनको मालूम था कि ठाकुर रूप सिंह का जो है एक कद है, एक अपना स्टेचर है सुंदरनगर में, और उनको साथ लिए बिना सुंदरनगर से लीड नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी वहां जो है सोहन लाल कांग्रेस के जो है एमएलए वहां से हैं। यही कारण था कि उन्होंने रूप सिंह को वापस लिया था कि वो लोकसभा में भी लीड ले सकें। लेकिन आजकल जो सुंदरनगर जिला है उसके अध्यक्ष राकेश जम्वाल हैं, जो पहले प्रत्याशी थे, और उनके हारने का कारण भी यही था कि विधानसभा में रूप सिंह ने जो है बतौर आजाद उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ा था। यही अंतर कलह जो है वो आगे चल रहा है। और अभी जो इनको नगर परिषद के चुनाव में हार मिली है, वार्ड नंबर 11 के चुनाव में जो विनोद इनके प्रत्याशी थे भाजपा के, उसका ठीकरा फोड़ने के लिए इन्होंने जो सुंदरनगर मंडल है उन्होंने रूप सिंह को जो है एक स्केप बोर्ड बनाया है। रूपक अंकुश, जिस तरह से मंडल ने रूप सिंह पर कार्रवाई की है, तो क्या इसके बाद जो प्रदेश का भाजपा आलाकमान है वो क्या किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है रूप सिंह जी पर? जी, रूप सिंह जो है वो अभी एक प्राथमिक सदस्य ही बने हैं, उससे ज्यादा उनके कोई भी पद उन्हें नहीं दिया गया है। और इनको जो है मंडल ने इनके बर्खास्त करके जो है स्टेट कमेटी को ही भेजा है कि वो इस पर अंतिम मोहर लगाएं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। तो अब ये जो राज्य कमेटी होती है इनकी, वही डिसाइड करेगी कि रूप सिंह भाजपा में अंदर रहेंगे या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रूपक अंकुश, इस कार्रवाई को क्या रूप सिंह के विरोधी खेमे के तौर पर देख सकते हैं जो उनको पार्टी में नहीं चाहती? जी बिल्कुल, क्यों जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हो रही है, और जो एक वार्ड मेंबर का चुनाव है, ये कोई इतना बड़ा चुनाव भी नहीं है कि आपके 6 बार विधायक रहे हुए और पूर्व में मंत्री रह चुके नेता की आप बर्खास्तगी कर दें। तो निश्चित तौर पे ये जितनी भी कार्रवाई है ये आपसी अंतरकलह की ही वजह से हुआ है, और ये अंतरकलह जो है ये खुलकर जो है अब ये सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुंदरनगर की भाजपा मंडल ने आपात बैठक में पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ठाकुर रूप सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, और मंडल भाजपा ने प्रदेश भाजपा आलाकमान से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश की है। उधर शिमला संसदीय सीट से भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप चुनाव जीतने के बाद पहली बार रोहडू पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि जनता से किए वादों को वो अगले 5 साल में जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेलवे का विस्तार कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे के विस्तार के लिए वो रेल मंत्री से भी मिल चुके हैं। वहीं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सेब का आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर भी सरकार से वो चर्चा करेंगे। लगभग 65-66 साल होने के बाद भी अभी तक कुल 44 किलोमीटर सड़कें जो है वो हिमाचल प्रदेश में उसका एक्सपेंशन हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश को
रेलवे एक्सपेंशन में, टूरिज्म की एक्सपेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको जो है वो केंद्र की सरकार काम करेगी। उधर घुमारवी के क्यारी गांव में अवैध पेड़ों के कटान का मामला सामने आया। वन माफियाओं की कुल्हाड़ी बेशकीमती पेड़ों पर चल रही है तो वन विभाग है कि कान में तेल डाले बैठा हुआ। जब वन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में बात की गई तो वो इस मामले में जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बिलासपुर के घुमारवी में जंगलों का अवैध कटान बदस्तूर जारी है। वन माफियाओं की निगाहें अब हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती लकड़ी पर लगी है। बिलासपुर जिले में वन कटान का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि कई बार वन माफियाओं की कुल्हाड़ी बेशकीमती पेड़ों पर चली है। इस बार मामला है घुमारवी के क्यारी गांव का, जहां सरकारी भूमि के साथ साथ लोगों की निजी मालकियत के भी पेड़ कटे हैं। हमारी 9 एकड़ जमीन से कुछ दिनों पहले लगभग 70-80 पेड़ काटे गए। हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन से भी कुछ पेड़ काटे गए, जिनकी कीमत जो है लाखों में है। मेरी मम्मा इतने दिनों से पुलिस के पास गई, उन्होंने बोल रही है कि आप करो, कुछ कार्रवाई करो, पर अभी 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई उनके खिलाफ। मेरी मम्मी को ये भी पता है कि चोर कौन है, बट उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है और वो हमेशा ये टाइम उनको टालते रहते हैं कि हाँ अब कल आना, ऐसा करना वैसा करना। घुमारवी के क्यारी गांव के जंगल में अवैध पेड़ के कटान धड़ल्ले से जारी है। शिकायत के बाद भी वन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। हर बार की तरह इस बार भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। और मेरी जगह गांव क्यारी में 9 तोड़ में मिली है मेरे को 5 बीघे 4 बीघे 13 बिस्वे। उसमें से मेरे खैर और सफेदे के पौधे उखाड़ दिए। जो अवैध कटान का मामला आज ध्यान में आया हुआ है, वन परिक्षेत्राधिकारी घुमारवी व विभागीय कार्मिकों को मौका पर भेज दिया गया है। वो मौका पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसे अमल में लाएंगे। एक तरफ जहां पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जंगल में पेड़ों के कटान पर लगाम नहीं लग पा रही है। अंधाधुंध कटान से जंगल वीरान हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जंगल माफिया बेशकीमती पेड़ों का सफाया कर दे रहे हैं। अगर वन विभाग इस कदर ही सुस्त बना रहता है तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश के ये हरे भरे जंगल एक दिन वीराने में बदल जाएंगे। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, DN नाइट न्यूज़। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। इसी के साथ प्रदेश में भारी वर्षा का सिलसिला भी आरंभ हो गया है और बरसात के आते ही शिमला में भारी वर्षा ने विकासनगर क्षेत्र में खूब नुकसान भी किया है। विकासनगर बाजार और 16 और 17 नंबर ब्लॉक में लगभग 1.5 दर्जन मकानों में भूस्खलन से निकला मलबा घुस गया है। इस कारण लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मूसलाधार बारिश से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, लोग खासे परेशान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मलबा लोगों की दुकानों में घुस गया है, जिससे न सिर्फ लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है बल्कि लोगों के घरों में जो मलबा घुसा है उसे निकालने में भी लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारी जो सड़कें हैं, वो रास्ते हैं, वो सारा मेरे एक रास्ता आंजी में बना था, हमने 2.5 से 3 लाख रुपए में अभी बनाया था, वो पूरे का पूरा रास्ता टूट गया सारे। और हर साल की ये समस्या है। मैं सरकार से भी इसकी अपील करूंगा और प्रशासन से भी अपील करूंगा और इन चीज़ों को अगर NH में ये सबसे बड़ी समस्या हमारे को NH की तरफ, एक तो वहाँ कलवट खोले जाएँ और वहाँ पैराफिट बनाया जाए। कोई बड़ा हादसा भी इस चीज़ से हो सकता था, क्योंकि पीछे के आप घर देखेंगे, पीछे के जो घर हैं वो सारे के सारे मलबे से भर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें फंस गए थे। अगर थोड़ी और ज़्यादा बारिश होती तो कोई ना कोई जान माल की हानि भी हो सकती थी। लेकिन लोगों के कोऑपरेशन से और यहाँ पर सारा मलबा वगैरह हटाया गया। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सो दैट कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। शिमला की जनता को मानसून ने जहां मुसीबत दी, वहीं नालागढ़ के लोगों को भीषण गर्मी से मानसून की बारिश ने राहत दी है। लेकिन मानसून की दस्तक से आधी रात को ही तेज वर्षा ने लोगों के घरों में घुसकर तबाही मचाई, जिस कारण नेशनल हाईवे 21 के किनारे बनाई गई नाली में कूड़ा भर जाने की वजह से लोगों की दुकानों में पानी घुस गया, जिस वजह से दुकानों में रखे लाखों रुपए के सामान का उनको नुकसान हो गया। लोगों ने बचाव का काम उसी समय शुरू कर दिया। रात से शुरू हुए इस जद्दोजहद से लोग दोपहर तक जूझते रहे। तस्वीरें इस बात का साफ तौर पर गवाह हैं। अब तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लोगों को कितना नुकसान इस बारिश के चलते हुआ।
बारिश लगी हुई थी ना, 4 बजे करीब में पानी धीरे धीरे अंदर जाने लगा था और इतना सारा अंदर तक पानी चला गया था, पूरा यानी कि पैर, आधे पैर तक पानी गया हुआ था और पूरा रूम भर गया था। हमारा बुरा हाल हो गया, नुकसान भी बहुत हो गया हमारा। सर हम चाहते हैं, हमने प्रस्ताव भी डाला कि ये पक्का डंगा दे दिया जाए और ये जो पानी यहाँ से इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है, ये जैसे ऊपर से पानी आता है, ये सफाई नहीं करते हैं आगे, इस करके ये पानी जो है वो PWD की बनाई हुई पुली के बीच से घुस करके इस नाले में आ जाता है। ये नाला सिर्फ ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी के गंदे पानी के लिए और थोड़ा बहुत जो बारिश का पानी आता है उसके लिए है। लेकिन अब 2-4 साल से बाहर जो NH के नीचे पुलिया है ना, इसको आगे पिंड वालों ने ब्लॉक और ग्राम पंचायत ने इसको ब्लॉक करा दे रहे हैं, जिसके कारण से हर साल बरसात में इधर पानी 4-5 फीट भर जाता है, जिससे त्राही होती है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस बार ये सरकार ने थोड़ी सी नाली बनाई, उसकी वजह से पूरा उन्होंने बंद कर दिया। इसकी वजह से इस साल बहुत ही तगड़ा 5-6 फीट, जबकि हर साल इतना पानी नहीं भरता था, 2-2.5 फीट भरता था, इस बार पूरा 5-6 फीट कमरों में पानी भर गया। और इस नुकसान पर बात करते हैं, नालागढ़ में मौजूद अपने संवाददाता जगत से। जी जगत, कितना नुकसान हुआ, फिलहाल स्थिति क्या है, लोगों के घरों से पानी निकाला जा चुका है क्या? जी को बताना चाहता हूँ, तेज बारिश होने के कारण यहाँ पे खेड़ा गांव में सिद्धार्था फैक्ट्री के सामने लोगों की कॉलोनी है, वहाँ पे मतलब लोगों के घरों में पानी घुस गया था सुबह, लेकिन अभी तक तो लोगों ने पानी निकाली है, लेकिन वहाँ पे एक नाला पड़ता है, जिस नाले की वजह से ये सारा पानी लोगों की कॉलोनी में पड़ा है। हालांकि नुकसान का आकलन अभी 2 या 3 लाख के बीच में बताया जा रहा है। जगत, ये जो बताया जा रहा है एक नाला है, वहां से वो ब्लॉक हो जाता है, क्या जो स्थानीय प्रशासन है उनसे लोगों ने गुहार नहीं लगाई कि इसे खुलवाया जाए ताकि उनके घरों में पानी ना घुसे? मैं बताना चाहता हूँ, लोगों ने कई बार पिछले 2-3 सालों से उनको ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत झेल रहे हैं लोग यहाँ पे। स्थानीय प्रशासन से भी कई बार गुहार लगी, हालांकि प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता इंतजाम उस नाले को लेकर नहीं बनाया गया। जो भी नाला है, रुक मैं बताना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे के ऊपर है, नेशनल हाईवे के सामने सिद्धार्था फैक्ट्री पड़ती है। वहाँ पे सिद्धार्था फैक्ट्री वालों ने अपनी ओर तो उन्होंने नाले को पक्का कर लिया है अपनी साथ में, लेकिन जो सामने कॉलोनी है, एक ग्रामीण लोग है वहाँ पे, उनकी तरफ सारे पानी का रुख हो जाता है, जिस कारण आए साल उनको ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ती है। जगत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नालागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीती रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद एक पुलिया जो कि पानी की ड्रेनेज के लिए बनाई गई थी, उसके ब्लॉक होने के चलते पानी लोगों के घरों में घुस गया। आशंका फिलहाल जो नुकसान का आकलन हुआ है वो 2 से 3 लाख है और लोग इस सिलसिले में प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनकी समस्या का कोई निदान नहीं किया गया है। मंडी के बरोखड़ी में बीती शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर से करीब 2 लाख रुपए चोरी हुई है। तो पुलिस ने फौरन नाकाबंदी कर चोरों की तलाश शुरू कर दी और मात्र 3 घंटे में ही पुलिस ने चोरों को घटनास्थल से लगभग 40 किलोमीटर दूर चोरी के सामान के साथ धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सारा मामला स्थानीय लोगों के सहयोग से ही सुलझ पाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस का सहयोग करें, जिससे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता हासिल की जा सके। कल शाम को 5-5:30 के आसपास पुलिस स्टेशन गोहार में एक जगह है बरोखड़ी विलेज के पास, वहाँ पे कुछ चोरी की घटना हुई जो पुलिस के पास रिपोर्ट हुई। जब फैमिली मेम्बर्स घर वापस आए तो वहाँ पे उनको लॉक वगैरह खुला मिला, डोर खुला मिला और अंदर बॉक्स भी खुला मिला। पुलिस ने केस का संज्ञान लिया। इसमें सबसे अच्छा पहलू ये आया कि जो लोकल उप प्रधान थे उन्होंने इतला दी कि एक सोमो गाड़ी है, जिसका नंबर भी थोड़ा सा उन्होंने हमें डिटेल किया कि ये वहाँ पे खड़ी थी और उसको देख पाए और शायद वहाँ से मूव कर गई थी। इस पे एक्टिवेट होते हुए कंट्रोल रूम हमारे इतला आई मंडी में और हमने कंसर्न ऑल थाना को एक्टिवेट किया। एक लीड बीच में से ये मिली कि शायद करसोग की तरफ निकल गई है, तो तत्तापानी बैरियर पे रात को 8:30 बजे ये हमने रिकवर कर ली और तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये की चोरी थी। वैल्यू अभी हम एसरटेन कर रहे हैं और 3 लड़के हैं इसमें जो हम उनको नैप करने में कामयाब हुए। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सामने सीमेंट कंपनी ने झुकते हुए सीमेंट की दरें प्रति बैग 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक घटा दी हैं। राज्य के दूसरे इलाकों में सीमेंट के दाम 15 से 25 रुपये तक कम होंगे, जबकि सीमांत क्षेत्रों में दाम प्रति बैग 5 से 35 रुपये तक कम होंगे। मंगलवार को जेपी, अंबुजा और एसीसी सीमेंट
कि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पहले उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री ने सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों को कीमतें गिराने के लिए निर्देश दिए। कंपनियों के प्रतिनिधियों को इसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया कि वे संयुक्त बैठक करके निर्णय लें। जब बात बनती दिखी तो अंतिम दौर की बैठक के लिए उन्हें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास भेजा गया। तीनों सीमेंट कंपनियों ने सैद्धांतिक तौर पर पड़ोसी राज्य में सीमेंट के मूल्यों के अनुरूप प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सीमेंट के दाम 15 रुपये से 35 रुपये तक कम करने की हामी भरी है। प्रदेश के अन्य भागों में सीमेंट के मूल्यों को 15 रुपये से 25 रुपये तक कम करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव पी मित्रा, प्रधान सचिव वित्त डॉक्टर श्रीकांत वाल्दी और प्रधान सचिव उद्योग पीसी धीमान, निदेशक उद्योग राजेंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। वहीं सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बीच सोलन में लाल सोना कहलाने वाले टमाटर इस साल कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। सब्जी मंडी में किसानों को टमाटर 5 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। इतने कम दामों में किसानों का खर्च तक पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि बीते वर्ष इन्हीं दिनों किसान 50 से 70 रुपये प्रति किलो दर के हिसाब से टमाटर बेचते थे। टमाटर के गिरते रेट ने प्रदेश के हजारों किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन सोलन, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर में किया जाता है। इन जिलों में किसानों की आय का मुख्य साधन भी टमाटर का उत्पादन ही रहता है। डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के तत्काल बाद ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ ने भी लागत का हवाला देकर माल भाड़ा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि फिलहाल माल भाड़े में 35 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही इजाफा किया गया है। ये इजाफा तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। माल भाड़े में बढ़ोतरी के बाद अब उद्योगों में आने वाले कच्चे और तैयार माल की कीमतें बढ़नी तय हैं। सोलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। शांडिल ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान शांडिल ने कहा कि ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो निश्चित तौर पर सुदृढ़ समाज की स्थापना के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है। तो सभी हम लोग जो यहाँ पे आज की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 11 करोड़ 79 लाख समझिए आप 12 करोड़ समझिए की स्वीकृति दी गई है। 6 जुलाई के दिन हमारे जो डीपीओ साहब हैं सुंदर तेगटा जी, वो एक इस प्रकार का लिटरेचर देंगे कि वो सब लोगों तक पहुँचे, जिसमें हमारी सारी स्कीम्स किस प्रकार की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, कैसे कैसे बाल विकास की है, ICDS के माध्यम से जो जा रही है। तो पहला हमारा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा, और इसके अलावा भी टेलीविज़न पर, रेडियो पर और दूसरे माध्यमों से भी ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाएगी। उधर कुल्लू महाविद्यालय में नए छात्रों के आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को कॉलेज के नियमों के साथ उनके विषयों और समय सारणी के बारे में बताया गया। साथ ही उनके भविष्य के लिए भी बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस समारोह में कुल्लू के SP सुरेंद्र वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।